तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए गए थे, भारत ने हर एक अटैक का जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। पाकिस्तान के लिए बेहतर था कि खामोश बैठ जाता, पाकिस्तान के लिए अच्छा था कि खामोश बैठ जाता, पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि खामोश बैठ जाता, कि पाकिस्तान को यह क्लियर कर दिया था कि ये पाकिस्तान, तुम्हारी कायराना हरकतों का जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। उरी कुपवाड़ा में लगातार फायरिंग हो रही है, सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय नागरिकों के घरों पर, आम नागरिकों के घरों पर, आम लोगों के घरों पर निशाना साधा जा रहा है, फायरिंग की जा रही है आम लोगों के घरों पर, भारतीय नागरिकों, आम नागरिकों के घरों पर भारत के अंदर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बंकर में छिपने की खबर, लगातार खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक सांसद से पत्रकारों ने पूछा कि भारत के साथ अगर युद्ध हुआ तो आप क्या करोगे। पाकिस्तान के एक सांसद का वीडियो वायरल हुआ, सभी ने दिखाया। एक पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछा कि भारत के साथ अगर युद्ध हुआ तो क्या करोगे, तो सांसद ने कहा कि मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, मैं विदेश भाग जाऊंगा। आपने भारत के अगर किसी भी नेता की बात की जाए, भारत के किसी भी नागरिक की बात की जाए, पहली बात तो भारत की सेना पूरी तरह सक्षम है। भारत की सेना कोई ऐसा मौका ही नहीं छोड़ेगी कि हमारे देश के नागरिकों को आगे आने पड़े। लेकिन पाकिस्तान का सांसद कहता है कि मैं भाग जाऊंगा। और पाकिस्तान के पीएम की अगर बात की जाए, उस शहबाज शरीफ की बात की जाए जो गीदड़ भपकी देता है, जब वो बोलता है तो उस पर बोला नहीं जाता, उम्र का तकाजा हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब ये भागेंगे, सारे के सारे भागेंगे। पहले नवाज शरीफ भागा था, इससे पहले बेनजीर भुट्टो भागी थी। पाकिस्तान में हमेशा ये होता है, पाकिस्तान में जब भी ऐसे हालात होते हैं तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार आमने सामने आ जाती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनएसए के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार हर एक हालात पर प्रधानमंत्री नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान गुहार लगा रहा है अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से, इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान गया कि भारत को रोक लीजिए, भारत को रोक लीजिए। लेकिन भारत ने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी अटैक किया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल खराब हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सरकार घिर रही है, पाकिस्तान के अंदर सेना घिर रही है, पाकिस्तान के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर से खबर आ रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान जो जेल में बंद है, पीटीआई के कार्यकर्ता, पीटीआई के नेता सड़कों पर आए हैं और प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान जो कई सालों से, कई महीनों से जेल में बंद है। पाकिस्तान में यही होता है, पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जब कोई पार्टी इख्तियार में आती है, सत्ता में आती है, तो वो गिरफ्तार करती है। इमरान खान को जेल में बंद किया। पाकिस्तान में अब कार्यकर्ता पीटीआई के, पाकिस्तान में पीटीआई पार्टी जो इमरान खान की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान, जब पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी इमरान खान को नहीं बुलाया गया था, तो ये मुद्दा पाकिस्तान की संसद में उठा था कि अब तो एक हो जाओ, अब तो अपने गिले शिकवे भूल जाओ। लेकिन पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की सेना हमेशा अपने निजी मफाद के लिए, अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार का असर यह हुआ कि पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की कमर टूट गई। पाकिस्तान की तरफ से भारत में कई जगहों पर अटैक किए गए, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी पाकिस्तान की मिसाइलों को गिरा दिया, पाकिस्तान की सभी ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। और अब पाकिस्तान में लगातार कार्रवाई भारत की देखी जा रही है। देश के लोगों में जज्बा है, भारत के लोगों में जज्बा है। भारत के हर शहर से आवाज आ रही है, जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। भारत के लोगों के आनंद की तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो चुकी हैं।
भारत के भी कई इलाकों को, कई शहरों को ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में कई जगहों पर ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के पायलट को पकड़ा गया है। पाकिस्तान के पायलट को पकड़ा गया है। तस्वीरें दिखाने वाले हम आपको थोड़ी देर में। एक और बड़ी खबर, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब सड़कों पर पुलिस है। जो लोग इंडिया गेट के आसपास से या कहीं और थे, उन सभी को ये कहा गया है कि भाई अब घूमने का वक्त नहीं, बस घर में रहिए। देखिए कि हमारी सेना, टीवी पर देखिए कि हमारी सेना किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और एक और बड़ी खबर, इस वक्त एक और बड़ी खबर, रात के बज रहे हैं 12:25। रात के 12:25 पर इस वक्त की बड़ी खबर, नौशहरा में पाकिस्तानी हमला नाकाम किया गया है। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। पाकिस्तान के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। लगातार खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान भारतीय नागरिकों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय नागरिकों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नेस्त नाबूद किया गया है, ध्वस्त किया गया है, अटैक किया गया है। भारत की सेना, सभी सेनाएं, हमारी तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सब एक्टिव हैं। हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान को कड़ा करारा जवाब दिया जा रहा है। बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी जरूरत बख्शा नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, और पाकिस्तान के अंदर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बिगड़ रही है और इस वक्त पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। पाकिस्तान पहले ही अपना भरोसा खो चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद की शरणस्थली बन चुका है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भी आतंकवाद के खिलाफ कोई बात नहीं की। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबूत दिए गए कि किस तरह से भारतीय धरती पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। और अब पाकिस्तान के पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। ये पाकिस्तान का पायलट भारतीय सेना के, भारतीय फौजियों के बीच में है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी अंधेरे की बात अंधेरे में ली गई है, लेकिन इस तस्वीर में पाकिस्तान का वो पायलट जिसको भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, इनका जहाज गिरा दिया, ये वही पायलट है जिसको पकड़ लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के पायलट को पकड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हिरासत में पाकिस्तान का पायलट, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को भारत ने पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान एक भीषण युद्ध से गुजर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री से पाक पीएम ने बातचीत की। अमेरिका की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया पाकिस्तान को, आतंकवाद का समर्थन करना बंद कीजिए। पाकिस्तान को संयम बरतने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन करना बंद करो, संयम बरतो, तनाव को ना बढ़ाओ, चुपचाप बैठ जाओ। आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे पाकिस्तान, अमेरिका का बयान। अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है वो सामने आई है।
तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अब जो अटैक किया गया है उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। और एक और बड़ी खबर, शहबाज सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग उठी है। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ पीटीआई के कार्यकर्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही है। कार्यकर्ताओं की तरफ से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, ये पहले ही कह दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बिगड़ रहे हैं, अंदरूनी स्तर पर भी और बाहर से भी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भारत से घिरा हुआ है, पिट रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार इस वक्त पाकिस्तान की सरकार असमंजस में है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो हरकत की गई उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत संयम बरत रहा है। भारत अब भी ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में नागरिकों के ऊपर कोई अटैक ना हो। भारत अब भी ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के अंदर आम नागरिकों पर फायरिंग की है। उरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई आम नागरिकों के घरों पर। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। पाकिस्तान अब इस्लामी वर्ल्ड की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान अब इस्लामी मुल्कों की तरफ देख रहा है। खबर भी आ रही है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब से बात करना चाह रहा है कि वो कुछ करे। पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को धर्म का एंगल भी दिया गया, लेकिन वहां भी वो फेल हो गया। और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कह दिया है कि खामोश बैठिए, आतंकवाद का समर्थन करना बंद कीजिए। हिरासत में पाकिस्तान का पायलट लिया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के पायलट को हिरासत में लिया गया, ये तस्वीरें वो हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के पीएम ने बात की है, खबर आ रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद को समर्थन बंद करो। अमेरिका का पाकिस्तान को ये निर्देश, ये संदेश, ये सलाह कि आतंकवाद को बंद कीजिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त, एक और अपडेट, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे सऊदी अरब के विदेश मंत्री। पाकिस्तान से बातचीत करेंगे सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इस्लामाबाद जाएंगे सऊदी अरब के विदेश मंत्री। पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, अब मदद की गुहार लगा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों से पाकिस्तान। रात के 12:34 हो रहे हैं। आप तक तमाम तरह की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। हर एक वक्त इस वक्त बहुत कीमती है।
पाकिस्तान में लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान भी एक कोशिश कर रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। घबराया पाकिस्तान अब इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच जा रहा है, समुदाय के बीच जा रहा है और कह रहा है कि अब यह सब रुकना चाहिए। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर भी कई धमाके हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, क्वेटा में 100 गोले दागे गए हैं। बलूचिस्तान आर्मी भी पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान की तरफ से, बीएलए की तरफ से पाकिस्तान की सेना पर हमला किया गया है। दो तरफा घिरा है पाकिस्तान, दो तरफा घिरा है पाकिस्तान, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, धमाकों की तस्वीरें, और पाकिस्तान में इस वक्त हालात बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से, हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि आतंकवाद को समर्थन न करें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को रिहा करने के लिए, प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारतीय नेवी, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना का प्रहार पाकिस्तान पर हर तरफ से भारतीय हमलों से थर्राया पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बंकर में छिपने की खबर। तो लगातार भारत की जवाबी कार्रवाई से घिरा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस वक्त असमंजस में है, पाकिस्तान इस वक्त टेंशन में है, पाकिस्तान इस वक्त परेशानी में है, पाकिस्तान इस वक्त सोच रहा है कि हमने ये क्या कर डाला। भारत ने कहा था कि आप खामोश बैठ जाइए, भारत सिर्फ उन आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है जिन्होंने वक्त वक्त पर भारत को आतंकवाद के जरिए जख्म दिए हैं, जिन्होंने वक्त वक्त पर भारत को आतंकवाद के हमलों से परेशान किया है। लेकिन पाकिस्तान ने उन आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों को अपनी सेना पर हमला माना। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादी है कौन है। जिस तरह का समर्थन पाकिस्तान आतंकवाद को करता है, उसके बाद पाकिस्तान को हर तरफ आलोचना का शिकार होना पड़ता है। और अमेरिका ने भी कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद करे। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन बंद करो, संयम बरतो। अब खबर यह भी है कि इस्लामाबाद जाएगा पाकिस्तान का विदेश मंत्री। पाकिस्तान का विदेश मंत्री इस्लामाबाद जाएगा और इस्लामाबाद से अब मदद की गुहार लगाएगा। लेकिन इस्लामाबाद, पाकिस्तान का विदेश मंत्री सऊदी अरब जाएगा, सऊदी अरब जाएगा पाकिस्तान का विदेश मंत्री, और सऊदी अरब से पाकिस्तान का विदेश मंत्री गुहार लगाएगा मदद की। लेकिन सऊदी अरब भी पहले कह चुका है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं, भारत का सपोर्ट करेंगे आतंकवाद के खिलाफ। और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के क्वेटा में 100 गोले दागे हैं। पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान से भी घिरा हुआ है। बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, बलूचिस्तान को जो आजाद कराने की मांग कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को अब टेंशन दे रहे हैं। धमाकों की आवाजें,
और जिस तरह से आज का दिन लग रहा था, भारतीय सेना ने पहले ही कह दिया था कि हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। भारतीय सेना ने पहले ही कह दिया था कि हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। हमें इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान जब भी कोई हरकत करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब दिया जाएगा। कई जगहों पर भारत के कई जगहों पर पाकिस्तान ने अटैक किए, कई जगहों पर भारत के कई शहरों में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किए, लेकिन पाकिस्तान के हर एक अटैक को, पाकिस्तान के हर एक ड्रोन के अटैक को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। फिर उसके बाद भारत ने शुरुआत की, और जब भारत ने शुरुआत की पाकिस्तान के शहरों को घेरने की और वहां पर निशाना साधने की, अटैक करने की, तो पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में कई बड़े धमाके हुए हैं। अब मैं अब तक का आपको एक पूरा घटनाक्रम बताता हूं कि क्या कुछ हुआ। यह था कि शाम को हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थी। उस दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई। कल भी उन्होंने बताया था 7 तारीख को, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। उसके बाद सारी तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। जैकेट लगा लीजिए उसमें। और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार बढ़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत की तरफ से यह भी क्लियर किया गया कि हम सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया है। हमने पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला नहीं किया, ना पाकिस्तान की सेना पर हमला किया। आतंकवादियों ने भारत में जो हमला किया, जो पहलगाम में किया, भारत को उसका बदला लेना था। और भारत ये ठान चुका है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद फिर एक बात विक्रम मिस्री ने कह दी थी, विदेश सचिव ने, कि देखो हम तनाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बात आगे ना बढ़े, और अगर पाकिस्तान ने कोई भी जरूरत की, कोई भी कार्रवाई की, तो फिर उसका करारा जवाब दिया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद खबरें आनी शुरू हुई कि अब जम्मू कश्मीर में अलग अलग शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू में फिर पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे खबरें आगे बढ़ने शुरू गई कि कभी जैसलमेर से, कभी जोधपुर से, कभी बाड़मेर से, और ये तमाम जब खबरें सामने आई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो ड्रोन थे वो बार बार भारत की तरफ अटैक करने लगे। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स को मार गिराया। भारत के ड्रोन सिस्टम ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी मिसाइल को, करीब 45 से 60 मिसाइल पाकिस्तान की नेस्तनाबूद की गई हैं। उसके बाद फिर भारत ने शुरुआत की, और जब भारत ने शुरुआत की तो पाकिस्तान के कई शहर भारत के टारगेट पर थे। भारत की तरफ से कई बड़े धमाके पाकिस्तान के शहरों पर किए गए। एक तरफ मोर्चा भारतीय थल सेना ने संभाला, वायुसेना ने संभाला और जल सेना ने संभाला, नेवी ने संभाला। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हालात एकदम से अफरा तफरी वाले मच गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से बातचीत की। अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन बंद कर दो, आतंकवाद का समर्थन बंद कीजिए। पाकिस्तान में भारतीय नौसेना ने अटैक किया। उसके बाद खबर आई कि पाकिस्तान में अब इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहा है। फिर खबर यह आई कि पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उसको भी उठाया गया है। उसको निजी फायदा उठाने की, निजी एजेंडे को काम में लाने के लिए हिरासत में लिया गया, और पाकिस्तान का सेना प्रमुख बदला जा रहा है। तो पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और करारा जवाब। पाकिस्तान के कई शहरों में भारत ने अटैक किए हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया गया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की तरफ ड्रोन फेंके गए, तो वहीं पाकिस्तान के हर एक ड्रोन को नेस्तनाबूद किया है। अब तक भारत की सरकार ने, भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के 45 ड्रोन को अटैक कर मार गिराया है। पाकिस्तान की हर एक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के 7 शहरों में भारत ने कार्रवाई की है। सियालकोट, बावलपुर, लाहौर, कराची, हर एक बड़े शहर में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस पर भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में अटैक किए हैं। पाकिस्तान के लगातार कई ड्रोन गिराए गए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही थी, अखनूर वाली खबर। अखनूर में पाकिस्तान के जेट फाइटर जेट को गिराया गया था, और अखनूर में पाकिस्तान के एक पायलट को पकड़ा गया था। एक बड़ी खबर, अखनूर में पाकिस्तान के पायलट को पकड़ा है।
पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराया गया है। पाकिस्तान के पायलट को दबोच लिया गया है। पाकिस्तान के पायलट को दबोच लिया गया है। पाकिस्तान के पायलट को पकड़ा है। पाकिस्तान की एक और करारी हार। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट भारत ने गिरा दिए हैं और भारत की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखते हुए अपने ऊपर पाकिस्तान का कोई भी हमला नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन को जमीन पर गिरने से पहले, पाकिस्तान की सभी मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले भारतीय सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। भारत के S-400 ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को गिरा दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है, हालात की जानकारी ली। सेना की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है। उरी से सामने खबर आ रही है, उरी में भी गोलीबारी चल रही है। हर एक स्थिति की जानकारी, एलओसी पर लगातार फायरिंग। भारतीय सेना का ताबड़तोड़ जवाब, भारतीय सेना की तरफ से अब ताबड़तोड़ पाकिस्तान के खिलाफ गोलीबारी की जा रही है, क्योंकि काफी देर तक पाकिस्तान ने अपनी हरकतें की और अब भारत ने जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान अब इसको भूल नहीं पाएगा। बॉर्डर पर हाई अलर्ट है।